हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो कल मैंने एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके लिए सॉरी। बट जो मैंने सैटरडे को एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था मंडे के लिए, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो हुआ था। मैंने आपको बताया था दो सिनेरियो है। मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, ओपन हुआ गैप अप, पीआई टेप कर सकता है 4 आवर का। मार्केट ने एग्जैक्ट 4 आवर का पीआई टेप किया और एंट्री भी बनी। तो इस वीडियो में कल किस साइड के अपने गोल्ड के बायस रहेंगे और कहाँ से एक अच्छी एंट्री ए प्लस सेटअप के साथ मिलेगी। और मैंने जैसे आपको बताया था, आपको पकड़ना है तो बड़े टारगेट्स पकड़ना है। जैसे ये मैंने ट्रेड्स ली 1:9, 770 पिप्स, 770 पिप्स मैंने कैप्चर किया इस ट्रेड में। और मैंने हाँ, ये टेलीग्राम पे भी ट्रेड डाली थी। और हाँ, मैंने मेटा की नहीं डाली है, जो मैंने कैप्चर करी वो भी मैं एसएस डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कल किस साइड के बाइस रहेंगे, कहाँ से अपने एक लेवल्स रहेंगे जहाँ से अपने एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं। बट उससे पहले जो मैंने सैटरडे एनालिसिस वीडियो में आपको एंट्री बताई थी कि मार्केट ऐसे ऐसे सिनेरियो बनाता है, तो यहाँ से आप एक अच्छी खासी एंट्री कैप्चर कर सकते हो। तो क्या मार्केट ने वैसे एंट्री दी। और जो एमएसएस का डाउट है, कभी कभार एमएसएस नहीं करता, उससे पहले ही वो टेप करके पीओआई को निकल जाता है। वो इसी ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया, गैप अप होगा, मार्केट ने एग्जैक्ट गैप अप ओपनिंग दी, 4 आवर पीओआई टेप होगा, 4 आवर पीओआई टेप हुआ, फिर अपनी एंट्री कहाँ से बनी। 4 आवर पीओआई टेप होने के फिर अपने को देखना था एक 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, इसका डिस्प्लेसमेंट था एग्जैक्ट वैलिड यहाँ पे, ना कि ये। और ये क्यों नहीं है, ये मैंने जो अभी लेक्चर डाला था संडे को, उसमें आपको बता दिया था। वैलिड एमएसएस ये है, बट एमएसएस तो हुआ ही नहीं। मैंने तो उससे पहले एंट्री ली, क्यों ली और कैसे ली। देखो, 4 आवर टेप होने के फिर डिस्प्लेसमेंट आ गया था अच्छा खासा 15 मिनट में। मैंने वेट किया, कितना वेट किया, डबल कन्फर्मेशन, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, वो पीओआई टेप हुआ। मैंने क्यों नहीं उठाई वहाँ से एग्जैक्ट एंट्री, डायरेक्ट क्यों नहीं उठाई, क्योंकि एमएसएस नहीं हुआ था, मेरे को एक और कन्फर्मेशन चाहिए थी। तो मैंने वेट किया, 15 मिनट का वापस डिस्प्लेसमेंट आया, उसमें इंटरनल एमएसएस हुआ। बट यहाँ पे कंफ्यूजन वाला सेटअप, कुछ ट्रेडर्स ये पीओआई मार्क कर लेंगे 15 मिनट का, आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट, ये पीओआई मार्क कर लेंगे 15 मिनट का, फिर बोलेंगे अपसाइड निकल जाएगा क्योंकि एमएसएस नहीं कर पा रही है। और कुछ ये बोलेंगे ये लास्ट 15 मिनट का पीओआई है, जहाँ से एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन ले लिया, ये पीओआई नहीं ब्रेक हो रहा, मतलब अभी इसको अपसाइड जाना है। 3 टाइम्स यहाँ पे टेप हुआ, नहीं ब्रेक हो रहा। बट मैंने इसी कैंडल पे एंट्री बनाई, जैसे ये पीओआई टेप हुआ, वो भी टेप हुआ। तो यहाँ पे विदाउट एमएसएस देखे बिना मैंने कैसे एंट्री बना ली। ये चीज़ें मैंने आपको कितनी बारी बताई, हर चीज़ सिचुएशन के हिसाब से होती है। अब आप यहाँ पे बोलोगे 4 आवर में 15 का देखिए, 5 का देखिए, 1 आवर में 15 का देखिए। अब ये 4 आवर का, इसमें एमएसएस भी नहीं हुआ, फिर भी मैंने एंट्री ली ना। जितनी तुम बैक टेस्ट करोगे, जितनी तुम चीज़ों को समझोगे कि मार्केट करना क्या चाहता है। मैंने आज इसको क्यों होल्ड कर ली, डेली में चले, डेली में तो वॉल्यूम बैलेंस बन चुका था, अपसाइड के थे बाइस। हाँ, कुछ लोगों के थे अपसाइड के बाइस, और मैं ये नहीं बोलता कि वो कहाँ है जिनके बाइस अपसाइड है, नहीं। मैं यही बोलता हूँ जिस साइड आपके बाइस है रखो उस साइड। एसएल जा रहा तो क्या दिक्कत है, लो एसएल लो, सीखने को मिल रहा है। क्या पता कभी आपका टीपी लगे, मेरा एसएल लगे, मेरे बाइस गलत हो जाए। तो जिस साइड के बाइस लग रहे हैं आपको, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एंट्री लो, एसएल जाए एसएल लो, टीपी जाए तो सबसे बेस्ट है। बट उसको समझो, डेली मत देखो, वीकली देखो। मैं कब से बोल रहा हूँ, 15 डेज समथिंग हो गए होंगे, ये लिक्विडिटी बाकी है, मार्केट ये लेने जाएगा, ये इंटरनल लेगा। वीकली में अपसाइड डेली ने क्लोजिंग दे दी थी, फिर भी मैं बोल रहा था वीक इसको रिजेक्शन देगा और ये नीचे लिक्विडिटी हंट करने जाएगा। और सेम अभी तक तो मार्केट वैसे कर रहा है। और कल तो मंडे भी था जिसमें टोटली साइडवेज था, फिर भी एक एंट्री हुई अच्छी खासी।
यहाँ पे। तो आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन, एमएसएस वगैरह का वेट नहीं करना पड़ेगा। कभी कभार वो एमएसएस नहीं करेगा, निकल जाएगा। एमएसएस करने के फिर वो पीआई पे आएगा ही नहीं। बट जिसने ध्यान से देखा हो उसकी वापस एंट्री हुई है इस ट्रेड में, एमएसएस होने के फिर भी। बट फिर उनको क्या कन्फ्यूज़न है, ये इधर एमएसएस है, इधर 4 आवर का वो पीआई है, कैंडल टेप हुई है। यहाँ पे 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर का वो भी टेप हुआ है, 15 मिनट में चलते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट आ गया, अपसाइड एमएसएस भी हो गया। अब ये नीचे नहीं आएगा, इस पीआई से अपसाइड निकल जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा। इस पीआई से अपसाइड निकल जाएगा, ये लास्ट पीआई से। बट जिसके ओवरऑल बाय सेलिंग के थे उसने ये देखा ही नहीं, अगेंस्ट के पीआई मार्क ही नहीं किए। वॉल्यूम बैलेंस क्या है उसने समझा ही नहीं, कचरा है। और जिसने ये कचरा समझा, बेहतर होने पे जो ध्यान दे रहा है, वो सीधा इसी ओबी से ट्रेड लेगा एमएसएस होने के फिर। ना कि इधर देखेगा 4 आवर टेप हुआ, ये टेप हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, एमएसएस भी हो गया, अब अपसाइड निकलेगा, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आया 15 मिनट में, वो देखेगा ही नहीं। वो यहाँ पे आएगा, एंट्री लेगा, एसएल डालेगा, जिस साइड जा रहा है जाने दो, ना कि वो अगेंस्ट के पीआई मार्क करेगा। क्यों वर्क नहीं किया? सेम चीज़ हुई ना। देखो मैं जो बोलता हूँ आपको, पीआई से लिक्विडिटी लेता है, ये 4 आवर पीआई था, इसको लिक्विडिटी चाहिए थी। किसकी लिक्विडिटी ली इसने? 15 मिनट की। और जरिया किसको बनाया? 15 मिनट ओबी है, 1 आवर में चलते हैं, कोई लिक्विडिटी है यहाँ पे? नहीं है। लिक्विडिटी 15 मिनट में बनाई और पीआई कौन सा टाइप हुआ? 1 आवर और 15 मिनट दोनों। तो जिसने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री उठाई, और यहाँ पे वो डायरेक्ट एंट्री उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है 4 आवर से। और ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट जिसने एंट्री नहीं उठाई, वापस 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट आया, विथ एमएसएस हुआ। बट यहीं पे भी वापस वही कन्फ्यूजन वाला, एफवीजी से बाई साइड बैठे होंगे, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये ब्रेक हो जाएगा। अगेंस्ट के मार करते हैं तब यही होता है। मैं बोलता हूँ अगेंस्ट के पीआई देखो ही मत, ओवरऑल बायस तुम्हारे सेलिंग के, तो बस सेलिंग पे ध्यान रखो। हाँ, इसमें तुम्हारे बायस अपसाइड गए तो तुम सेलिंग के मार्क नहीं करते, जैसे ये मार्क नहीं करते, बाइंग के मार्क करो। हाँ, गलत हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के चलो। समझ के चलोगे तो अगेंस्ट के पीआई मार्क नहीं करोगे। और जैसे 15 मिनट का पीआई, वापस 1 आवर पीआई टेप, 1 आवर ओबी टेप होने के फिर 5 मिनट नहीं देख रहे हो, 15 मिनट विथ एमएसएस, एग्जैक्ट पीआई टेप, डायरेक्ट गिर गया। हाँ, एंट्री नाइट में 1:15 AM, यहाँ पे देखोगे तो 12:45 AM। जैसे मैंने आपको बताया, सेशन में 100, 200, 300 पिप्स पकड़ सकते हो। जो बिग मूव होता है वो सेशन से पहले स्टार्ट हो जाता है, जैसे देख रहे हो तुम, यहीं से स्टार्ट हो गया। सेशन में वोलेटाइल होता है, ये एशिया में गिरा फिर अच्छा खासा, उसमें बस मूव थोड़ा स्पीड से आता है। लेकिन जो बिग मूव होता है, बिग कैप्चर करनी है पिप्स आपको, तो वो रात में हो चाहे दिन में हो चाहे किसी भी टाइम हो, आपके लेवल्स मार्क करो, लेवल्स पे आए, टेप हो, एंट्री लेनी है, बात खत्म, ठोको एंट्री। एसएल जाए, एसएल जाने दो, कितने जाएंगे? एक दिन तो आएंगे ना वापस। सीख तो रहे हो ना, एसएल जा रहे हैं तो डरना नहीं है साला, मर थोड़ी रहे हो, जा तो एसएल ही रहा है। वो तो तुम वापस पैसा जा रहा है तो वापस कमा सकते हो, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो तुम कर नहीं सकते, और तुम्हारी बराबरी कोई कर नहीं सकता। तुम सबसे ऊपर हो, सबसे आगे, ये समझ के चलो। तो ये एक एंट्री थी। बट अब कल कहाँ से वापस एंट्री बना सकते हैं, कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकते हैं? देखो, ये 4 आवर का पीआई टेप हुआ है यहाँ पे, और ये एक इंटरनल लिक्विडिटी थी 4 आवर की, जिसे स्वीप किया अपसाइड, और 4 आवर पीआई से रिजेक्शन ले रहा है। ओवरऑल बायस मेरा अभी भी सेलिंग के, ये लिक्विडिटी और ये एक्सटर्नल, और ये वीकली की एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और वीकली एफवीजी और मंथली एफवीजी तक। अब एंट्री कहाँ से बनानी है? देखो 4 आवर में इसके पास एक लास्ट पीआई है यहाँ पे, ठीक है,
मार्क कर लेते हैं इस पी आई को। ये 4R पी आई है, यहाँ पे एक 4R की एफ ई जी है। तो क्या एक एफ ई जी यहाँ पे यहाँ से भी गिर सकता है, या ये ओ बी और एफ ई जी इन दो से गिरे? 1R पे चलते हैं, रिफाइन करते हैं। और 1R में देखोगे यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बट कैंडल्स को समझो, एफ ई जी टेप इसके इनसाइड क्लोजिंग बॉडी, एफ ई जी टेप इस वीक के इनसाइड क्लोजिंग, और ये अभी जो करंट पे कैंडल चल रही है सेलिंग की आ रही पूरी पूरी। तो क्या मार्केट 1R से गिर सकता है? देखो अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। 4R की एक भी एफ ई जी अभी तक टेप नहीं हुई। 1R में देखोगे एक बार एफ ई जी से रिजेक्शन ले चुका है 1R, मतलब अब 4R का इसको पी आई बनाना था, इसने बना दिया। अब 4R की बारी है, एफ ई जी टेप करे कम से कम। ऐसे सीधा डायरेक्ट नीचे गिर नहीं सकता ये। हाँ गिर सकता है, बट चांसेस है कम, क्योंकि फिर इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। बट इसको पी आई चाहिए एक बड़े टाइम फ्रेम का जहाँ से ये गिरे। ये तो 1R से गिर रहा है, जो ऑलरेडी इसने मुंह दे दिया है 1R से। और हाँ यहाँ से भी गिर सकता है, बट यहाँ से गिरे तो कैसे एंट्री करनी है, और इस पी आई से गिरे तो कैसे? देखो जहाँ तक चांस है मार्केट एफ ई जी टेप ना करें, और कल यहाँ कोई 4R का पी आई बन जाए, 4R की एफ ई जी टेप ना करे आज, और यहाँ पे कोई 4R का पी आई या एफ ई जी बन जाए साइडवेज होके, तो मार्केट यही 4R एफ ई जी और एफ ई जी या ओ बी बनेगा यहाँ पे, वो लेके नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे एक डेली में ओ बी एफ ई जी बना देगा। और डेली की एक इंटरनल लिक्विडिटी साथ में वो भी लिए। चलो वो अलग चीज़ है, ये बना दे तब क्या करना है। पहले देखते हैं मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, हाँ चाहिए लो लेके वापस अपसाइड जाए, या फिर ये यहीं से अपसाइड जाए। सीनेरियो देखना है, इस एफ ई जी पे जाके रिजेक्शन लेता है, इस स्विंग में कोई 4R की पी आई नहीं है। यहाँ पे आपको एफ ई जी टेप होने के फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एम एस एस लास्ट पी आई टेप, डायरेक्ट आप ये लिक्विडिटी टारगेट। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से निकले, ओ बी टेप 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, इस स्विंग में 4R पी आई नहीं होना चाहिए, होता है कई बार, बट उसे देखना है, वेट करना है, या तो एक साइड का अपसाइड का ब्रेक हो या सेल साइड वाला ब्रेक हो जाए, जो अपसाइड के लिए बुलिश ओ बी है वो ब्रेक हो जाए, वहाँ पे वेट करके आपको वहाँ वापस एम एस एस देखना है। और इफ़ नहीं है तो यहाँ पे आप सीधा एम एस एस देखो, 15 मिनट पी आई टेप डायरेक्ट एंट्री, सिंपल सी एंट्री। बट ये पी आई बना देता है तो वेट करना पड़ता है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं घबराया नहीं। यहाँ पे 15 मिनट में मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिला, मिलने के फिर गिरा, वापस डिस्प्लेसमेंट मिला, मैंने वेट किया, मेरे को एक और कन्फर्मेशन चाहिए। और हाँ कई बार ये इसको टेप नहीं करता, सीधा गिर जाता है, क्या दिक्कत है, गिर गया तो गिर गया, ये थोड़ी है एंट्री वापस नहीं मिलेगी, आज नहीं कल मिल जाएगी वापस, इससे अच्छी मिलेगी। और मैंने यहाँ पे मेरी ट्रेड कट की, और मुझे अब जो सिनेरियो मैंने आपको बताया इस हिसाब से मेरे को सिनेरियो देखने को मिला, तो मैं वापस एंटर करूँगा ट्रेड में। और मार्केट यहीं से गिर गया तो, बट चांसेस कम है, यहाँ से गिरता है तो आपको 4R का ही वेट करना पड़ेगा। 1R से रिजेक्शन ले चुका है, कहाँ तक जाएगा 1R पे, और फिर ये 1R के यहाँ पी आई बना देता है यहाँ तक नीचे आके, तो फिर ये 1R से गिर जाएगा, लिक्विडिटी नियर बाई है, लास्ट पी आई पे नहीं जाएगा 4R। बट यहाँ पे 1R के पी आई बनाएगा तो यहाँ पे 4R की एफ ई जी बना देगा, एफ ई जी टेप करके नीचे गिर जाएगा 4R की। तो अभी तक तो दो सिनेरियो यही है, मार्केट अपसाइड आए, ये एफ ई जी टेप करने के फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एम एस एस, ये लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट, इसके फिर यहाँ पे कोई एफ ई जी होगी वो टेप करके ये लिक्विडिटी। सेकंड सिनेरियो यहाँ से ओ बी पे जाए, डिस्प्लेसमेंट विद एम एस एस 15 मिनट का, ये लिक्विडिटी टारगेट, और यहाँ से गिरता तो यहाँ पे 4R एफ ई जी देखनी है, सेम सिनेरियो देखना है। यहाँ पे मार्केट 4R एफ ई जी बना दे, एफ ई जी टेप होने के फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद एम एस एस, लिक्विडिटी नियर बाई है तो ये सीधी लिक्विडिटी डन करेगा, अपसाइड के पी आई पे जाने के चांसेस कम है।
और एग्जैक्ट मैं जैसे बता रहा हूँ, अभी तक मैंने जितने एनालिसिस वीडियो डाले, जो देख रहे हैं मेरे को रेगुलर बेसिस पे, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मेरे एक्यूरेट जा रहे हैं। हाँ, गलती होती है कभी, मैं गलत भी होऊंगा, तुम भी गलत होते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ तुम्हें, तुम सीखो, मेरे से बेहतर सीखो। जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ उससे बेहतर, और तुम सीख सकते हो मेरे से, क्या 100 गुना बेहतर सीख सकते हो, तुम सबसे बेहतर जा सकते हो। हमेशा बेहतर होने पे ध्यान दो, जो बेहतर होने पे ध्यान देगा वो कभी रुक नहीं पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल क्या होता है। बेहतर होने पे ध्यान दो।